जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करना है वो है 6.6 कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज। इसमें हमने एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करना है। व्हेन 1 मोल ऑफ आइस, आपके पास क्या है, 1 मोल है आइस का, जो कि किस पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है। मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब स्टूडेंट, जैसे ही आपके पास सपोज करें कि ये क्या है, आइस है, ठीक है, और आइस क्यूब को आप क्या करते हैं, जैसे हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसकी स्टेट चेंज होगी। टेम्परेचर अगर इसका 0 है तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। कब तक, जब तक ये सारी की सारी आइस सॉलिड स्टेट से किस में चेंज ना हो जाए, लिक्विड स्टेट में चेंज ना हो जाए। तो इसलिए इसने क्या कहा यहाँ पे, एट द सेम टेम्परेचर। तो अब सेम टेम्परेचर पे जो हीट सिस्टम ने ऑब्जॉर्व की थी, उस हीट को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, जो कि मैट्रिक में भी आपने डिस्कस किया, जिसको हम नाम देंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। और ये 1 मोल है किसका, आइस का, जिसको हमने कन्वर्ट करना है सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो इसमें कितनी एंट्रोपी चेंज आएगा वो हमने कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ आइस है, इसको मैंने एन से नोट किया, जो कि कितने हैं, 1 मोल आप यूज़ कर रहे हैं। और टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पता है कि टेम्परेचर कैसे यूनिट क्या है, केल्विन। तो आप सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, जो भी वैल्यू है उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, 273। तो 0 में 273 ऐड होगा तो 273 केल्विन ही आपके पास क्या आ जाएगा, इसका टेम्परेचर आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम मूव करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये आपको गिवन है, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस पर मोल, 1 मोल के लिए जो आपके पास है वो कितनी है, 6.02 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, ठीक है। ये आपके पास क्या है, वैल्यू आ गई किसकी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। और सॉरी, यहाँ पे 0.2 की बजाय क्या है, 0.1 है, ओके। अब नेक्स्ट क्या आ गया, ये जूल पर मोल, इतनी हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। और दूसरा आपने फाइंड क्या करना है, चेंज इन एंट्रोपी, जिसको आप डेल एस से लिखते हैं, ये आपने फाइंड आउट करना है। अब आपने जब हमने एंट्रोपी का टॉपिक डिस्कस किया था, तो उसमें चेंज इन एंट्रोपी हमने कहा था कि डेल क्यू ओवर टी के इक्वल होती है। अब ये जो चेंज इन हीट ओवर टेम्परेचर है, टेम्परेचर तो मेरे पास है 273, लेकिन डेल क्यू नहीं है, तो डेल क्यू को हम फाइंड करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को यूज़ करके। तो ये भी आप मैट्रिक में ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि डेल क्यू इज इक्वल टू एन इंटू एल एफ। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को आप नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर दें। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 है, और जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो आपके पास क्या है, 6.01 इंटू 10⁻³ इंटू 1। तो ये आपके पास 6.01 ही आ जाएगा, और साथ में 10 मोल मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज इन हीट आ जाएगा, डेल क्यू आ जाएगा। अब डेल क्यू की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है, और टेम्परेचर की वैल्यू भी है, ये दोनों आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। ये आपके पास डेल एस की वैल्यू आपने पुट कर, डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू की वैल्यू पुट की, टेम्परेचर कितना है जी 273, डिवाइड करेंगे, ये आपके पास इंट्रोपी आ जाएगी। और इंट्रोपी का यूनिट क्या होता है, जूल पर केल्विन, क्योंकि ये क्या है, हीट का यूनिट हो गया जूल, और टेम्परेचर का केल्विन, तो जूल पर केल्विन आपके पास इसके यूनिट बन जाएंगे। तो सिंपली आपको इंट्रोपी का फार्मूला आना चाहिए, और डेल क्यू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के इक्वल ही होगी, क्योंकि 1 मोल के लिए अगर 1 से ज़्यादा मोल होते तो फिर ये जो वैल्यू 1 मोल के लिए, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 मोल होते तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते, 3 होते मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ओके। तो इस तरह से आप क्यू फाइंड करके उसको डिवाइड कर देंगे टेम्परेचर से, तो आपके पास एंट्रोपी चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 6.7, गैस हुआ इज 400 ml। अब स्टूडेंट इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना हो गया जी, 400 ml। आप यूनिट यहाँ से ml से लीटर में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मिलीलीटर में भी रहने दें। अगर मिलीलीटर में यहाँ पे रखेंगे तो आंसर भी आपका किस में आएगा, मिलीलीटर में ही आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो अगेन आप सेल्सियस को डील नहीं करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करेंगे, तो 20 + 273 कितना आ जाएगा, 293, और साथ में यूनिट क्या आ जाएगा, केल्विन स्केल, ओके। अब नेक्स्ट है कि व्हाट वॉल्यूम विल ऑक्यूपाई एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास जो टेम्परेचर है वो T1 की बजाय क्या हो जाएगा, अब 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इसमें आप इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 273 ऐड करेंगे तो 353 केल्विन आपके पास आ जाएगा। और इसमें आपने अज्यूमिंग
कांस्टेंट प्रेशर। तो आपके पास क्या है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे आपने इसका फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट जब भी प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, प्रेशर कांस्टेंट हो तो ये आपके पास चार्ल्स लॉ यूज़ होगा। और चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये भी गैस लॉ से ही आपने सेकंड जो लॉ था वो स्टडी किया था, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी हमने ये ड्राइव की थी कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। अब आपने V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये T2 क्या होगा, ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा यूँ, ठीक है। तो V1/T1 मल्टीप्लाई बाय T2। अब वैल्यू पुट कर दें, V1 कितना है 400, T2 कितने हैं 353 और 293 आपके पास क्या आ जाएगा इसका जो T1 है। और इसको आप पुट करेंगे मल्टीप्लाई करके 293 से डिवाइड करें तो 482, और साथ क्योंकि ये ml में यूनिट आपने यूज़ किया था तो ये भी क्या आ जाएगा ml में ही आ जाएगा, मिलीलीटर में ही आप इसको डील कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से ईजी है। सिर्फ आपको पता हो कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो हमने चार्ल्स लॉ यूज़ करना है, और चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है जो कि गिवन और आउटपुट के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 6.8 है, अ गैस एज ए प्रेशर ऑफ 2 atm। तो इनिशियल प्रेशर को हम नाम दे देंगे कितना जी 2 atm, P1 इज इक्वल टू 2 atm हो गया। नेक्स्ट है एट 300 केल्विन, तो जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना है 300 केल्विन है। व्हाट विल बी द प्रेशर एट 450 केल्विन, तो जो T2 कितना हो जाएगा, T1 से कहता है 300 से आप क्या कर दें जी 450 केल्विन कर दें, इसको T2 कह लें। तो कहता है इस स्टेट में इसका प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगी ये गैस, ठीक है। और साथ में उसने कहा अज्यूमिंग कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो आप लुसेक्स लॉ यूज़ करेंगे, और लुसेक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन था। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर को आप डील करेंगे। P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। अब आपने फाइंड करना है जी T2 की वैल्यू, तो अगेन जैसे हमने यहाँ पे डील किया था, ये T2 क्या हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यूँ आपको डील ना करना है तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि P1/T2 इज इक्वल टू P2/T1। तो ये इक्वेशन भी आप इसके बाद लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको यूँ डायरेक्ट डील ना करना है। तो फिर अगर आपने P2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या हो जाएगा, ये P1/T2 डिवाइड बाय T1 इधर डिवाइड कर दें, ठीक है। तो यही इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। P2 इज इक्वल टू, ये समझाने के लिए था पॉइंट, तो P2 इज इक्वल टू क्या होगा P1/T1 इंटू T2। तो ये वैल्यू क्या है P1 की 2, T2 कितना है आपके पास 450 और T1 क्या है 300। इसको आप कैलकुलेट कर लें, ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 atm प्रेशर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे आपके न्यूमेरिकल चैप्टर 6 के जो कि आज के टॉपिक में हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।